उसी घर में रहती है, वही घर को खा रही है, वही घर बिगाड़ रही है। कथा समझ आ रही है कि जो घर में तुम्हारे में घुसा होगा वही घर बिगाड़ सकते हो, तो घर में ना घुस रहो वो कैसे बिगाड़ते हो, जो सोच लो। अब मंथरा वही खाती है, वही घर बिगाड़ रही है, जो कह रही है त्यो छोरा तो ना बनना भरत, राम बने वो राजा है, और कौशल्या मैया है, कौशल्या तक बाकी खूब मान्यता होगी और तू दासी बन के रही हो। बुद्धि सटका दे, खिसका दे, बुद्धि खिसक गई बाकी कई मैया की। अब अच्छा, पहले घर में कमरे अलग अलग होते थे, कोशिश तो आज भी है। ये स्नान घर है, ये रसोई घर है, ये सोने का कमरा है, ये गेस्ट आते हैं, इसमें कोशिश हो रही है। पर पहले ऐसे नहीं होते थे। पहले कैसे होते थे? पहले एक कमरा होता था प्रसव कक्ष, जिसमें माताएं पुत्र को जन्म देती हैं, उसे प्रसव कक्ष कहा जाता था। उसमें माता तभी जाती थी जब बच्चे को जन्म देती है। वहीं पर होता था एक कोप भवन। कोप भवन कहते हैं जब कोई गुस्सा आ जाता तो वो कमरा में घुस जाते, तो ही समझ जाते हैं महाराज। और कैकई वही कोप भवन में चली गई, तो राजा दशरथ सब ने ढूंढते फिर रहे, कैकई ना मिल रही। और कोप भवन में देखा तो जान गई, तुम क्यों गुस्से में बोलो। सुध बुध बैठ गई, कुछ देर तक तो बोली ना है, बोलो ना बोले, क्या बात है? अरे देखो कल कैसी प्रसन्नता है, हमारा राम राजा बनना है, तुम्हें खुशी नहीं है? कई बोली खुशी है, देखियो पीछे मेरे दो वरदान थाती माने उद्धार के रूप में रखे। देवासुर संग्राम में मैं तुम्हारे साथ युद्ध में गई थी, तुम्हारे रथ के पहिया की कीली निकल गई थी, मैंने उंगली लगा करके तुम्हारे प्राणों की रक्षा की थी। तुमने मुझे वचन दिया था ये प्राण आज से तुम्हारे हैं। कथा ये भी समझ आ रही है कि अगर कोई पति पत्नी तो जो कह दो ये प्राण मेरे ही हैं, तो जा मतलब जिना है कि भाई ले लो तुम्हारे हैं, तो कह दे, तो समझ रहे? ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ ना तो ऐसा ही करे। कहीं बैठी है और क्या बात है, तो वरदान दो। अच्छा, राजा दशरथ बड़े कुशल हो गए, 2 नहीं 4 वरदान ले ले तुम आज, हम राम राजा बने हो। क्या वरदान चाहिए बोलो? ये मने क्या वरदान चाहिए बोलो? तापस वेश, तापस वेश, विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। पहले वरदान में क्या? भरत को गद्दी, दूसरे में राम बन जाएंगे। और स्थिति क्या होगी? तापस वेश, वेश कैसा होगा? तपस्वी का। शर्त क्या होगी? उदासी। उदासी किसे कहते हैं? चेहरा उदास न, उदासी का अर्थ होता है जो पाने में प्रसन्नता हो, वही त्यागने में प्रसन्नता हो, उसे उदासी कहते हैं। राम जी को बन जाना होगा। इतनी बात जैसे ही कैकई ने सुनी, कैकई की बात दशरथ ने जैसे ही सुनी कि राम को बन जाना होगा, राम तो एकदम, राम की बात सुन करके कि बन जाना होगा, दशरथ तो एकदम टूट गए। हृदय कंप मुख दुध को मिलानी, हृदय कंप हार्ट अटैक, रामचरितमानस में कहा गया हृदय कंप को कहते हैं हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक कब आता है? जब कोई चोट लग जाती है, तब भीतर की बाहर की हार्ट अटैक का रोगी हो जाता है वो। ध्यान से समझ लो आप, कोई चोट लगेगी बहरी, बाहरी या भीतरी, गहरी चोट जब लग जाएगी तो वो उसका हृदय कंप हो जाएगा, हृदय उसको हार्ट अटैक की बीमारी हो जाएगी। उनका हृदय कंप हो गया, मुख कुबलाने लग गया, जैसे कोई फूल सूख जाता है। दशरथ बोले कैकई एक बार कह दे ये झूठ है। कैकई बोली झूठ नहीं है, जाना पड़ेगा राम को बन। दशरथ रो रो करके कह रहे हैं कैकई तू मुझसे धन ले ले, धन कोष ले ले, तुझे जो लेना है सो ले ले, पर मेरे राम को बन मत दे। क्यों? मेरा राम मखमल के
बिस्तर से कभी नीचे कदम ना रखे हो, वो जंगल में कांटों पर कैसे चलेगा? है? तू भरत को पूरा राज दे दे, पर मेरे राम को वन मत भेज। के कई बोली नहीं। दशरथ कहते हैं मेरे लिए राम से बढ़कर कोई धन नहीं है। मानसकार भी राम को ही धन बता रहे हैं। के कई तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। के कई तूने लूट लिया, दशरथ की खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तो तरस जाएगी रानी, अपनी सजाने को। कि गई तूने लूट लिया, दशरथ की खजाने को। कई तूने लूट लिया, दशरथ की खजाने को। तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, अपनी सजाने को। गई तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। दशरथ कहते हैं कि कई अगर तेरी यही मांग रही कि राम बन जाएंगे, यही मांग रही, तो फिर ये मांग नहीं रहेगी। सोच ले, अगर यही मांग रही कि वन भेजो, तो तेरी ये मांग तो रहेगी, पर तेरी ये मांग नहीं रहेगी, क्योंकि मैं बिना राम के जिंदा नहीं रहूंगा। हाथ तरसेंगे, हाथ तरसेंगे मेहंदी को, हाथ तरसेंगे मेहंदी को, भाल तरसेगा मेहंदी को। हाथ तरसेंगे मेहंदी को, भाल तरसेगा मेहंदी को। बाल तरसेंगे गजरे को, बाल तरसेंगे गजरे को, आँख तरसेगी गजरे को। बाल तरसेंगे गजरे को, आँख तरसेगी गजरे को। तू तरस जाएगी रानी, तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजा। प्रभु श्री राम को पता चला, अपने आप आए, पिता से आज्ञा ली, पिता ने आज्ञा नहीं दी, बलकर वस्त्र कान के कुंडल निकाल दिए, सीके लगा ली, वस्त्र उतार दिए, पीले कपड़े पहन दिए, चलने लगे। लखनलाल बोले मुझे साथ लेकर के चलो। सीता जी बोली मेरे जीवन का क्या होगा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों को साथ लिया।